अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? Please turn on your mic. Sorry, turn on your camera, please. Yes, everyone, please turn on your camera. Turn on your camera, please. मोहम्मद हसन, इर्तिजा, अयान इस्माइल, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, beta, please turn on your camera. बात करनी थी आपसे। कौन? नेम हुजैफा? जी सर, मैं हुजैफा बोल रहा हूँ। सर वो जो अभी आपने सेगमेंट दी थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, जब आपको टाइम मिला आप सर
चीज़ें समझ में नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ दो एंगल है, दो एंगल से काम चलाना है आपको। उस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था क्लास में ना। है सर। उसकी जो लेंथ है वो खाली ऊपर दी, लेंथ उसकी किस तरह निकलेगी चलो मैं चेक कर लूंगा। उमर अहमद आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर। वेयर इज योर यूनिफॉर्म बेटा? Sir, I haven't purchased it yet. लेकिन बट ठीक है, सही है। मैं आपको इस वीक का टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक ठीक है आपको ना, राइट? Okay, sir. Thank you. सर यस। सर वो असाइनमेंट जो आपने दिया था ना, उसका क्वेश्चन 1 थोड़ा हार्ड लग रहा है, अगर आप समझा दें तो। आप तो वो असाइनमेंट जा चुके हैं, उसकी डेट अगर आप लोग क्लियर आउट कर चुके हैं तो ये सही है, क्योंकि उसकी मैंने डेट की कल रात की ना, आपको हाँ सबमिट कर। सबमिट तो कर दिया है मैंने, कुछ भी करके क्वेश्चन 1 समझ में हाँ नहीं आ नेक्स्ट। रहा सही। हाँ सर बात सुने। यस अब्दुल्ला। सर वो इससे रिलेटेड बात है, असाइनमेंट से। वैसे तो हो चुका है मुझसे, लेकिन उसमें आपने लेबल गलत किया हुआ है। किस चीज़ का लेंगे? तो क्वेश्चन 1 है ना, उसका डायग्राम में आपने 25 गलत जगह लिखा हुआ है, नीचे था एलिवेशन में, तो नीचे वो उससे ज़रा क्वेश्चन चेंज हो गया। चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिएगा सर। और ये वो हो गए ना, ठीक है। चले आए स्टार्ट करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 सही है। चले बेटा आ जाइए, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एंड प्लीज सी द वर्कशीट। वर्कशीट नजर आ रही है बेटा? अच्छा, कल का ऐसा क्या मसला हुआ? मैं कल की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, बोर्ड नहीं आ रहा था। खैरियत ऐसा कोई मसला था कल? क्या शेयरिंग नहीं हो रही थी? क्या हुआ? अभी बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। चले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर। सबसे पहले जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। Question number 1 is given that Brian's kite, is it clear? Brian's kite is flying above a field at the end of a 65 meter of string. Right? क्या लिखा हुआ है कि Brian's kite, Brian's की जो kite है वो उड़ रही है above a field at the end of a 65 above the end of a 65 meter of string. If the angle of elevation of the kite measure 70 degree, how high is the kite above the Brian's head? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात ये करूं कि ये काइट है, राइट? ओके, Brian's kite is flying above a field at the end of a 65 meter. So we can say that यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, this distance is known as 65 meter. Right? If the angle of elevation, suppose करें it is a kite, angle of elevation to the kite measures 70 degree, right? For example, ठीक है, अब क्या हो गया 70 डिग्री। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा 65 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ हाई इज द काइट अबव द ब्राइन्स हेड। सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने ये डायग्राम बिल्कुल सही बनाई है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब्दुल्ला बिन उमर, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यही पूछ रहा है कि हाउ हाई इज द काइट अबव ब्राइन्स हेड? जी बेटा। सर मैं इस क्वेश्चन 1 की बात नहीं करता, मैं असाइनमेंट की क्वेश्चन बेटा आप असाइनमेंट को छोड़ दीजिए, मैं अभी इस क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ। जो मैं करवा रहा हूँ आप वो बात नहीं कर रहे हैं, वो आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी ये बात बोली है कि ठीक है बेटा, उसको मैं चेक कर लूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ भी रहा हूँ कि शेयर हो रहा है और आप अपने उसमें लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका क्या, इसकी डायग्राम सही है? अंक लगी है बस। सर हमें दो मिले हुए हैं, एक एंगल भी है, एक साइड भी ये नहीं है। अब ये एंगल और साइड इस तरह से नहीं होगा, ठीक है? ये चीजें सोच समझ के होंगी। Brian's kite is flying above a field at the end of a 65 meter of string. ये जो चीज है ना, इसको आपने बड़ा ख्याल करना है।
क्या लिखा है? ब्रायंस काइट इज फ्लाइंग, ब्रायन काइट उड़ रही है अबव अ फील्ड, फील्ड का मतलब है अबव द ग्राउंड, एट द एंड ऑफ द 65 मीटर ऑफ स्प्रिंग, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बाइक, सही है, काइट मेजर 70 डिग्री, हाउ हाई इज द काइट अबव द ब्रायंस हेड। अब देखिए काइट हमेशा सीधी तो नहीं उड़ती, काइट हमेशा जो है वो टिल्टेड आपके पास जाती है। ब्रायन जो उड़ा रहा है वो क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रायंस का हेड आपके पास वो ये है, ठीक है, तो फिर यही चीज होगी, तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहूं, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, साइन 65 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is 65 and the hypotenuse is x, right? Sin 65 is equal to 65 upon x. So अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, so what is the answer? X is equal to 65 upon sin 65. सही है, यही गिवन है। अरे सॉरी बेटा, एक गलती हो गई, एंगल 70 है, मैंने 65 लिख दिया, सॉरी। और उसी की वजह से अब यहाँ पर भी जो है वो मिस्टेक आ रही होगी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि जो है वो गलती ना हो। साइन 70 डिग्री, सही है। नाउ कैलकुलेट, यस कैलकुलेट कीजिए और आंसर मुझे जरा बताइए, आंसर क्या है इसका। यस बेटा जल्दी से आंसर बताइए। 61.1 61.1 सही है। क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जी बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट और नॉट? यस मुझे बता दीजिए जल्दी से। जी कोई प्रॉब्लम? क्या यस क्लास, कोई प्रॉब्लम है? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फ्रॉम एन एयरप्लेन, सही है, एट एन altitude of 1200 meter, the angle of depression to a building on the ground measure 28 degree. Find the distance from the plane to the building. अब देखिए यहाँ पर ये सब चीजें बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक प्लेन बनाता हूं, सही है, सपोज करें एक प्लेन आपके पास जा रहा है, सही है, ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फाइंड फ्रॉम एन एयरप्लेन, एक एयरप्लेन से एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, राइट। ये अगर मैं सपोज किया, ये हो गया एल्टीट्यूड, क्या होगा, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा 1200 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आपको बताया भी था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है। अगर मैं इसमें दूसरी लाइन ले लेता हूं, ये वाली जो चीज है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 28 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम द प्लेन टू द बिल्डिंग, सही है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द बिल्डिंग। अब जरा आप लोग ये सोच के बताइए, क्या मैंने ये डायग्राम सही बनाई है या नहीं बनाई है, थोड़ा सा देखें। जी भाई, जरा जल्दी से देखें। जी सर सही है।
सही बनाई है? सही, ठीक है बनाइए भाई। फ्रॉम, अब दोबारा मैं आपको बता दूं, फ्रॉम एन एयरप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर the angle of depression to a building on the ground measured 28 degree. Find the distance from the plane to the building. Find the distance. अब कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जरा सा आप लोग देख के बताएं कौन सा डिस्टेंस चाहिए। आया ये वाला डिस्टेंस चाहिए या ये वाला डिस्टेंस चाहिए? कौन सा डिस्टेंस चाहिए जी? Excuse me, please turn off your mic. सर हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस चाहिए। हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस चाहिए। देख लें, सोच लें। सही है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी बेटा, क्या कहते हैं? थोड़ा सा दोबारा देख लें इसको सही से। हाँ, चेक करें। जी, हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस चाहिए, सही कह रहे हैं आप। ये यहाँ पे आ जाएगा यार मोनिस जी। प्लीज हो गई और मेरा नेट अनस्टेबल हो गया। एक्सक्यूज मी, टर्न ऑफ योर माइक। आई कांट बिलीव दिस। Yes. Now we can find this angle. हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 90 minus 28. Okay. Now 90 minus 28. 90 minus 28. It will be equal to 62 degree. It will be 62 degree. Is it clear? Second step, we will configure. So it is hypotenuse, perpendicular, and it is base. Okay. Known is 1200 and known. Known और unknown के दरमियान कौन सी रेशियो लग रही है? Cos. So we will apply cos 62 degree is equal to base upon hypotenuse. What is the base? The base is 1200 and the hypotenuse is D. Right? So cos 62 degree is equal to 1200 upon D. Is it clear? Up cross multiply, so D is equal to 1200 upon cos 62. 1200 divided by cos 62. Now the answer is 2556.0. Is it clear? Meter. Yes. Any problem in this part? Okay, now. Yes. Yes, Abdullah. बोले अब्दुल्ला, कुछ पूछना है आपको? जी सर, इसका एक और तरीका ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सारी लाइंस, तो 28 ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो एलिवेशन है ना बिल्डिंग से एंगल, सेम आंसर सेम ही आएगा। ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था ना। सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ओके बेटा, चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा बाजिल, आई विल अपलोड राइट। मैं तो कल भी अपलोड कर दिया था, देखते हैं इसको, ठीक है। Now the question number 3, right?
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 12 feet from the base of a flag pole, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लैग पोल। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं, ठीक है, ये आपने फ्लैग बनाया, ये इसका बेस है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 12 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लैग पोल, ये मैंने पॉइंट P ले लिया और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल वो कितना है, 12 feet. Okay, the angle of elevation of the top of the pole, angle of elevation of the top, ये top of the pole है, is it clear? The angle of elevation from the top of the pole is 53 degree, right? अच्छा, अब एक और चीज है कि how far is the flag pole, how far is the flag pole। अब देखें ये फ्लैग तो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये आ गया, सही है। क्या कह रहा है कि हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल, फ्लैग पोल की हाइट क्या है, मुझे ये फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? अब मैं जिससे पूछूं सिर्फ वो जवाब दें, सही है ना? और जी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान आपको आवाज आ रही है? जी अब्दुल रहमान, जी अब्दुल रहमान आपको आवाज आ रही है? अब्दुल रहमान, जी अब्दुल रहमान, मेरे ख्याल की आवाज आई है आपको। जरा सा आप मुझे एक बार बताएंगे, व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस? मैंने तो मैथ्स की क्लास ली ही नहीं है पिछले कई दिनों से। सो व्हाट आर यू डूइंग? सर मैं मेरा घर पे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस वाले चैप्टर पे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ओके, अबू बकर अतीक, अबू बकर अतीक, जरा सा आप मुझे बताएंगे, यस बेटा, कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस? व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस? जी बेटा। यस सर। परपेंडिकुलर, हाँ, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? Hypotenuse is the line from opposite to the right angle. Opposite to the right angle, correct. And what is perpendicular? Opposite to the angle. Opposite to the angle, it is perpendicular. Okay. And what is And base? 12 feet is the base. Monis, can you tell me which ratio you can apply? Yes, Monis. Yes, Monis, I am asking from you. Irtizam Jad. सर जी, ये मैसेज मत करें इर्तिजा, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, मुझे मैसेज मत किया करें, मैं मैसेज नहीं देखता, ठीक है? चैट जो है वो नहीं। हाँ जी बेटा, क्या लगेगा? 10 सही। 10 माइक ऑफ कर दूं? is equal to perpendicular upon base. Now turn off your mic please. Right, what is perpendicular? Perpendicular is given hypotenuse h and the base is 12. Now
1053 is equal to h upon 12, right? Cross multiply. Yes, h is equal to 12 1053 degree. Is it clear? अच्छा जी. Ayan Ismail. Ayan, what is the calculation, please? Can you tell me what is the answer, beta? Yes, Ayan. Ayan, आवाज आ रही है बेटा आपको? 15.92. 15.92 feet. Is it clear? Yes. Any problem in this part or not? जी बेटा. किसी को? चले अब आ जाए. नेक्स्ट पे आ जाए. सही है. क्वेश्चन नंबर 4. सही है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या गिवन है, जरा सा देखें. क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले बता रहा था. सही है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट फ्रॉम अ प्लेन. सही है. फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट. प्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट at 260 meter above sea level, the angle of depression of two ships sailing due east measures 35 degree and 25 degree. How far apart the ship एक दूसरे से कितने दूर हैं, ये आपको बताना है. अब देखें, इधर देखिए, मैं आपको पूरी एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ. ठीक है, यहां तक समझ में आया? जरा गौर कीजिएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट 25, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेकंड इज 35. ये जो 35 है ये कंप्लीट है, राइट? याद रखिएगा. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. एंड इट विल बी 265. सही है. नाउ यू हैव टू फाइंड y. ये मुझे y यहां से फाइंड आउट करना. सही है. अब क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट. सही है. फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट एट 260 मीटर अबव सी लेवल. अगर ये आपका सी लेवल है, ये सी लेवल है, सी लेवल से 265 मीटर अबव, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. सही है. टू शिप्स सेलिंग ड्यू ईस्ट. ईस्ट कहाँ होता है? डायरेक्शन ये याद रखिएगा. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा? साउथ. ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स सेलिंग ड्यू ईस्ट मेजर 35 degree, right, and 25 degree. How far apart the ship? एक दूसरे से कितने दूर हैं, मुझे वो बताना है. Is it clear? How? Yes, मोनिस, आप जरा कुछ बता सकते हैं? जी मोनिस. मोनिस आवाज आ रही है? देखिए इसमें
इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, अगर मैं एक को ले लूं 25, तो अगर मैं 25 वाले की बात करता हूं, सही है, ये 25 है, सही है, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला भी 25 हो सकता है, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, एंड इट विल बी इक्वल टू 265, सही है, ये आ जाएगा, राइट। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और इसको मैंने अभी क्या नाम दे दिया, x, इसको मैंने नाम दे दिया x का। एनी क्वेश्चन प्लीज, सही है। मुझे ये x मालूम करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, tan 25 इज इक्वल टू perpendicular upon base. Perpendicular is 265 and what is base? The base is x. Cos multiplies, so x is equal to 265 upon tan 25. Now, ठीक है मोनिस, सब तो बता सकते हैं कि what is the answer? Yes मोनिस, टू 265 divided by tan 25. The answer is 568.3. ये आपका पहला आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ये जो चीज है 25 के लिहाज से मैंने ये ऐसे कैलकुलेट किया। उसके बाद मैं 35 वाला एंगल कंसीडर करता हूँ, सही है। कौन सा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहीं पे करा देता हूँ, 35, सही है जी। अब देखें, ये वाला 35 है तो ये भी 35 होगा, इधर देखें, जी ये, ओहो बेटा, मैंने आपसे लोगों से पहले भी कहा था कि माइक अपने अपने ऑफ किया करें। ये आ जाएगा, राइट, ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, राइट। दिस साइड इट विल बी इक्वल टू 65 and we can say that it is y. Okay, it is perpendicular, hypotenuse and it is base. Again यहाँ पर क्या लगेगा, tan 35 degree is equal to perpendicular upon base. So y is equal to 265 upon tan 35. Is it clear? 265 divided by tan 35. What is the answer? The answer is the value of y is equal to 378.45. सही है, या अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 378.5 कर दें, नो इश्यू, सही है, तो आंसर ये आ जाएगा 378.5. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस अपार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, x minus y. So 568.3 minus 378.5. सही है, 568.3 minus 378.5. So what is the answer? 189.8. So D is equal to 189.8 meter. Is it clear? Yes. Any problem in this part? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे अभी जो है वो डिस्कस कर लें इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जी बेटा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लियर कर लें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो मैं अगली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ ताकि आप लोगों को जो है वो और की प्रैक्टिस और करा सकूँ। जी बेटा, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, मैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर जरा इसको जरा चेक कीजिए क्या ये सही, क्या चीज समझ में नहीं आई। जी वॉइस,
जी भाई, पूछ रहा है किसी को कुछ? अब्बास, अब्दुल्लाह, अबू बकर अदीब, अबू बकर बख्शी, कोई अगर किसी को कोई भी चीज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें अभी। साद मिर्जा और मोहम्मद हसन तो लेट आए, सैयद मोहम्मद हसन है, क्या नाम है इनका, लेट आया कोई। तहा रजा खान, जी बेटा, कोई मसला है? नो सर। सही से क्लियर हो गई बात ये है। देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के पास पेपर में आपके आएंगे। सही है, तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि क्या करना है। सही है, डायग्राम बनेगी तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकते विदाउट एनी डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी, इस वर्कशीट में 2-4 क्वेश्चन और भी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जो है वो 5 भी करवा दूं अगर हो जाए तो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि a man flies, question number 5, a man flies a kite and lets out 100 feet of string. The angle of elevation of the string, the angle of elevation of the string is 52. How high off the ground is the kite? Right? अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने काइट बनाई, सही है, ये काइट हो गई। कह रहा है कि a man flies a kite and lets out 100 feet of string. स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 फीट, राइट। अगर मैं आपसे यहां से लेके चलता हूं ये, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 52, ये 52 डिग्री। हाउ हाई ऑफ द ग्राउंड इज द काइट, हाउ हाई is the, how high of the ground is the kite, सही है। अब आप ये देखिए कि मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ये मैंने निकाल लिया, सही है। हाउ हाई, मुझे ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, इज इट क्लियर? हाउ हाई इज द काइट, जी। अच्छा ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। ये तो अब 100 आपके पास, ये क्या चीज हो गई, ये 100 फीट, 100 फीट है ना, हाँ सही, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, हाउ फार, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देख, सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना, हाइट कैलकुलेट करना है। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ दिस साइड इज परपेंडिकुलर and it is hypotenuse or it is base, right? तो अगर मैं यहाँ पर नोन और अननोन के दरम्यान में फॉर्मूला देखो तो क्या लगेगा, साइन, क्या लगेगा, साइन, तो ये आ जाएगा साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? The perpendicular is h and the hypotenuse is 100, right? Next step is sine 52 degree is equal to h upon 100. Now you have to find the value of h. So h is equal to 100 into sine 52 degree. Is it clear? 100 into sine 52. 100 into sine 52. ये आ जाएगा h is equal to 78.8, ये आपका सही है। तो बेटा ये सब चीजें हैं जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा देखना पड़ेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप बताइए क्या इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें ताकि फिर मैं जो है वो आगे चलूं। जी जी क्लास, ये क्लास जरा बताइए बेटा, कोई मसला आ रहा है? ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है वो
कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। जी यस, अच्छा नेक्स्ट आपके पास चलता है क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ 40 meter high, it means the height of the vertical cliff is 40 meter. The angle of depression of an object that is level with the base of the cliff is 34 degree. How far is the object from the base of the cliff? ठीक है, देखें मैंने ही बनाया cliff. The height of the cliff is 40 meter. Okay, right? The angle of depression, सही, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना आ रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका आ रहा है 34 डिग्री। कितना आ रहा है? 34 डिग्री, ये आ जाएगा, सही है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। ये आपका बेस ऑफ द क्लिफ है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो चेक कर रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डिस्टेंस, यानी कि ये डी चाहिए, सही है। इज इट क्लियर? आपकी मर्जी है कि आप 90 माइनस 34 कर लें, आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर ऑल्टरनेट एंगल यूज कर लें। आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हो जाएगा। मैं काम ही करता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पहले मैंने किसी और तरीके से करवा दिया था, अब ये दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, तो आसानी हो जाएगी। कोई सा भी मेथड आप यूज करें, सही है। आइए, ये क्या चीज है? ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान क्या रेशियो लग रही है? 10 34 is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? Perpendicular is 40, and what is the base? The base is D. सही है। ओके, तो अब मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। यस, हुजैफा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी बेटा, हुजैफा जरा से कैलकुलेशन बताएंगे कि व्हाट कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी और डी किस तरह से आएगा? कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्टेप्स बता दें। सर ये जो डी है वो वहां पर जाएगा, और उसके बाद जो है वो 40 अपॉन 10 34 हो जाएगा। वेरी गुड। D is equal to, now calculate please. D is equal to 40 upon 10 34. So D is equal to, yes, what is the answer beta? 59.30. 59.30, सही है। It is your answer. D is equal to, it will be equal to feet or meter, right? It is your answer. Is it clear? इसी तरीके से एक पेज और रह गया है मेरा, जो कि मुझे क्लियर करवाना है। कल इंशाल्लाह ताला एक और क्लास है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट पेज आप लोगों को एज अ वर्कशीट के तौर पर दे दूंगा, सही है। जो भी होगा, कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, सही है। मैं कल एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है, और वो है फ्रॉम बुक 3 further trigonometry. I think chapter 8 है, right? So tomorrow inshallah we will start a new chapter, chapter number 8 from book 3, and the topic is further trigonometry. अदर दो सेक्शन जो हैं वहां पर वो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना है। फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह I will start a new chapter trigonometry, further trigonometry.
यहाँ तक का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो आपका कंप्लीट हो गया। देख लें इसके अंदर मैंने आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मींस ये सारी चीजें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब चीजें मैंने आपको, ठीक है। अब जो मेरा मेन जो 10 का जो टॉपिक है वो क्या है, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। प्लीज अपने जितने भी क्लास फेलोज हैं, ठीक है, जो कि इतने दिनों से, जैसे कि अब्दुल रहमान साहब बोल रहे थे कि सर मैं इतने दिनों से नहीं आ रहा था, तो मुझे एक बात ये बताइए, क्या ये चीजें हमने पहले नहीं की? ठीक है, बहरहाल अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा लेक्चर जो है वो पढ़ लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला उसको कंटिन्यू करते हैं, और अपने क्लास फेलो जो आज एब्सेंट है उनको बोल दीजिएगा कि बेटा कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सबके सब जो है वो क्लास जो है वो अटेंड करें, क्योंकि जो अब अगर आप अटेंड करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज वो फिर आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सही है, ठीक है, ओके बेटा, फिर आज तक के क्लास फिर यहीं करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।